तो चलिए बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति पर? अच्छी स्थिति पर। अच्छी स्थिति पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं, इसको तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं जो कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तीव्रता क्या है। ठीक है, तो उसको आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं। चलिए आज क्लियर करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं होने देना है, थोड़ा शॉर्ट में भी नहीं ले जाना है उतना, बस आप देखते रहिए, डेरिवेशन भी देखना है आपको। तो मान लेते हैं कि कोई एक द्विध्रुव है, AB एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी होती है? द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 2L। पहला माइनस और दूसरा प्लस Q है, और इसका सेंटर पॉइंट क्या है? O ले लेते हैं। ठीक है, हमारा एक द्विध्रुव AB है और इससे कुछ दूरी पर यूँ कह लेते हैं हम कि अच्छी स्थिति पर एक पॉइंट हम P मान लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको बता दें कि जो सारी डिस्टेंस हमें लेनी है वो द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट से लेनी है। ठीक है, मध्य बिंदु से लेनी है सारी दूरियां हमें। तो हम इसलिए इसको यहाँ से भी काउंट करेंगे कि P तक के बीच की दूरी जो होगी वो क्या है? R हम मान लेते हैं। ठीक है, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव जो होता है तीव्रता किधर से किधर की ओर होती है? माइनस से प्लस की ओर। आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आघूर्ण पढ़ा होगा। ठीक है, P बराबर 2QL। ठीक है, तो इसका आघूर्ण क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। तो हमें बिंदु P पर जो अच्छी स्थिति है इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन गया, आप देख रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा द्विध्रुव AB है ये किसी माध्यम में है, स्पेस में हो सकता है हमारी पृथ्वी पर। तो हम कोई भी माध्यम मान लेते हैं कि ये किसी के माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है ना, के एक माध्यम है जिसमें द्विध्रुव रखा हुआ है, जिसकी अच्छी स्थिति पर बिंदु P पर, ठीक है, जिसकी द्विध्रुव से दूरी कितनी है? R है, पर रखा हुआ है। और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप बताइए, अगर ये पूरा 2L है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? L होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये भी L होगा, और ये L और ये L जोड़ के कितना हो जाएगा? 2L। तो आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो अगर हम प्लस Q के कारण देखें तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? डायरेक्शन प्लस Q के कारण इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर। इसको मान लेते हैं हम कि ये E1 है पहले पॉइंट के कारण, और प्लस, ठीक है, और माइनस के कारण क्या होगी? इधर E2। तो ये E1 किसके कारण है? प्लस के कारण, और E2 क्या है? माइनस के कारण। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स बनाना है तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बोल दे रहे हैं, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मली सुन लीजिए। माना कोई द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है, जो किसी माध्यम K में रखा हुआ है। द्विध्रुव AB से अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु P है जिसके बीच की दूरी R है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक या फॉर्मूला प्राप्त करना है। ठीक है, बिंदु P पर द्विध्रुव के प्लस सिरे के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा किधर होगी? B से P की ओर, B से P की ओर। ठीक है, इसकी दिशा किधर होगी? B से, सॉरी, ये सिरा है ना, तो इधर से इधर की जा रही ना, तो B से ये जाएगी किसकी ओर? P की ओर।
और E2 की दिशा क्या होगी, P से A की ओर। हम लिख सकते हैं ऐसा, P से A की ओर। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जो हम एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो नॉर्मल कौन सा होगा, जो कि बिंदु आवेश के कारण हम यूज करते हैं। तो बिंदु आवेश के फार्मूले से क्या होगा, किससे, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, E = 1/4πε0 Q/R। ठीक है, ये पढ़ते हैं, इसकी कंफ्यूजन में आते हैं, Q/R², मालूम है ना आपको, Q/R²। तो इसी फार्मूले से हम पहले प्लस के लिए फिर माइनस के लिए किस बिंदु पर, बिंदु P पर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लिखना क्या शुरू करेंगे, बिंदु P पर प्लस Q के कारण तीव्रता क्या मान लेते हैं, E1 है ना। तो E1 तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 होगी, तो ये E1 किधर से किधर होगी, B से P की ओर, है ना। तो E1 क्या होगी, अब आपको पता कि यहाँ E से हमें लेना है, तो 1/4πε0 इंटू Q की जगह तो Q है ना प्लस का, अपान R²। आपको पता है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता चाहिए आपको, ठीक है ना, तो हमें परिमाण चाहिए, आवेश चाहिए, और उस बिंदु से उस आवेश के बीच की दूरी चाहिए। तो अब आप बताइए, बिंदु P पर प्लस Q के कारण तीव्रता निकालनी है, तो इसका मतलब प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, प्लस Q यहाँ है तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी जो आपको दी गई है क्या। अब देखिए भाई, माइनस Q से प्लस Q तक तो 2L है, ठीक है, और सेंटर पॉइंट से और P तक R है, लेकिन प्लस Q से P तक हमें निकालना है। तो अगर आप इसके सीधे में जाइए तो आप देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, L। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस R से L की लेंथ को माइनस कर दें तो हमें Q से P तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, B से P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R इतना, और इसको हटाना है तो क्या करेंगे, R माइनस L। ठीक है, R माइनस L, तो R माइनस L, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये तो भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये R माइनस L हो गया, कहाँ तक का, प्लस Q से P तक, मतलब B से P तक हो गया, B पे डिस्टेंस का। तो अब ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब ऐसे ही हम चलेंगे किसके लिए, बिंदु P पर किसके कारण, माइनस Q के कारण तीव्रता, इसकी दिशा किधर से किधर होगी, P से A की ओर, P से A की ओर। ठीक, तो इसमें भी ये क्या है, E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/R का स्क्वायर चाहिए। अब फिर इसके लिए R चाहिए, इसकी डिस्टेंस कितनी है, कहाँ से, माइनस Q से P तक हमें चाहिए। तो माइनस Q से अगर हम P तक जाएंगे तो P से हमने चलना शुरू किया और हम सेंटर तक पहुँच के कितना रह गए, R। यहाँ से यहाँ तक की गैप में और कितना चाहिए हमें, ये गए हम, कितना मिला, L। मतलब हमें R में और L जोड़ने की ज़रूरत है, तब हम P से पहुँचेंगे माइनस Q तक, समझ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R प्लस L, ठीक है, का होल स्क्वायर डिस्टेंस का, इक्वेशन 1। अब हम पहुँचेंगे किस पर हमने माइनस Q और प्लस Q की वजह से निकाल लिया, तो अब आगे क्या निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी
तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से, क्या मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। अब आप ये बताइए, आपने पीछे क्लासेस में पढ़ा होगा दूरी के बारे में, दूरी के बारे में, कि किसी पॉइंट से अगर दो लोग चलना शुरू करें, अगर वो एक ही दिशा में जाते हैं, ये 5 गया, ये 10 गया, ठीक है, एक ही दिशा में, तो आपसे पूछा जाए कि चली गई कुल दूरी कितनी होगी, दोनों द्वारा नहीं, चली गई, केवल आपको ये पता करना है कि कितने डिस्टेंस तय किया गया। तो इसका मतलब फाइनली यहाँ तक 10 तक पहुँचा गया। ठीक है ना, फाइनली एक ही दिशा में, तो 10 तक पहुँचे गए। लेकिन कुल दूरी का मतलब कि दोनों कितना चले, दोनों कितना चले, तो कितना हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट में पूछा जाए तो यहाँ से कि कितना आप चले, घर तक जाना है, तो अगर आप इधर 5 चले आए तो क्या हो जाएगा, फिर तो आपको माइनस करना पड़ जाएगा ना। एक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए आप कि जब दिशा, दूरी के लिए दिशा समान हो तो क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों एक ही दिशा में हो तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जब दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, दोनों को घटा देंगे। लेकिन घटाने और जोड़ने का सीन क्या है, जोड़ने में तो आप किसी को किसी से जोड़ दो, 5 को 6 में जोड़ो, 6 को 5 में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर वही आना है। लेकिन अगर घटाने की बात करें तो 6 में 5 को घटाएंगे तो अलग आंसर आएगा, और 5 में 6 को घटाएंगे तो अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दिशा जब विपरीत होगी, तो मान लेते पहला है और दूसरा है, और दिशा इसमें विपरीत हो गई, तो दिशा विपरीत है, तो फिर हमें परिमाण अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अंतर। और अंतर का मतलब होता है कि बड़े से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे को घटा देंगे। तो अब आपको यहाँ पता करना है कि बड़ा और छोटा कौन है। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक, E हमें निकालना है। तो परिणामी तीव्रता के लिए पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा, वो हम बोल दे रहे हैं आपको, और आप नोट्स बना सकते हैं, लिख लीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E के बारे में। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E के लिए हम देखेंगे कि बिंदु P पर प्लस Q के कारण तीव्रता और माइनस Q के कारण तीव्रता दोनों विपरीत दिशा में हैं, दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसलिए परिणामी तीव्रता हमें दोनों के अंतर से प्राप्त होगी, दोनों के अंतर से प्राप्त होगी, E1 अंतर E2। ठीक है, तो अंतर का मतलब होता है कि बड़े से छोटे को घटा दो, बड़े से छोटे को घटा दो। अब बड़े का मतलब क्या होगा, बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, ये डिसाइड करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तीव्रता का जब हम फॉर्मूला रखते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, अगर हम इसको हटा दें, गायब कर दें, तो E = Q/r² ये है। तो अब आप ये बताइए कि अगर किसी बिंदु पर तीव्रता देखनी है, किसी बिंदु के सापेक्ष, तो दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ेगी, कि दूरी घटेगी तो तीव्रता घटेगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो बटे में होता है, जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगी तीव्रता उतना ज़्यादा कम होगी। दूरी क्या, दूरी जितनी बड़ी होगी तीव्रता उतना कम होगी, और दूरी जितना कम होगी तीव्रता उतना ज़्यादा होगी। अब आप इसी की हेल्प से जान सकते हैं कि E1 बड़ा है कि E2। तो पहुंचते हैं समीकरण 1 और 2 में। अब आप दोनों में देख लीजिए, समीकरण 1 में E1 मतलब प्लस Q के कारण तीव्रता क्या है, सब कुछ ठीक है, Q यहाँ भी ठीक है, Q वहाँ पर भी ठीक है, तो यहाँ पर R - L है, मतलब R से L को घटाया गया है। ठीक है, और दूसरे वाले में E2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r प्लस L का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ R में L जोड़ दिया गया है। तो आप खुद बताइए R प्लस L बड़ा है कि R माइनस L, इन दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ी दूरी है इसमें, वही बड़ा होगा। तो जो बड़ी दूरी है वो तीव्रता कम कर देगी, जो बड़ी दूरी है वो तीव्रता कम कर देगी, क्योंकि हमने आपको बताया ना, इसमें से जो दूरी ज्यादा है, जो दूरी
ज़्यादा है उसकी तीव्रता कम होगी और जो दूरी कम है उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। तो इसमें r प्लस एल बड़ा होगा कि r माइनस एल बड़ा होगा? r में l जुड़ रहा है, मतलब ये बड़ा था और बड़ा हो गया, और r में l माइनस हो गया, मतलब ये बड़ा था तो और कम कर दिया गया। तो इसका सीधा मतलब है कि r माइनस एल वाला दूरी जो है ये हमने क्या किया, ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है। तो दूरी किसकी ज़्यादा हो रही? r प्लस एल की, r प्लस एल E2। तो इसकी दूरी ज़्यादा है तो इसकी तीव्रता क्या होगी? इसकी तीव्रता कम हो जाएगी, और इसकी दूरी कम है तो तीव्रता क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। समझ में आया आपको? आई थिंक इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो बस अब फॉर्मूले में रख देते हैं कि E इज इक्वल टू E1 कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? सीधा समीकरण 1 तथा 2 से। इसको आप नोट्स बना सकते हैं, इतना थोड़ा लॉन्ग वीडियो जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा नॉर्मली पढ़िए, रट्टा मार के नहीं पढ़ना इसको। ठीक है, मैं स्टेप करके ऐसा बोल रहा हूँ, जहाँ पे बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं थ्योरी में, और जो डेरिवेट करना है वो डेरिवेट कर रहे हैं उसको आप अच्छे से लिख लेना देख के, सॉरी। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, तो E बराबर क्या होगा? E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि E1 बड़ा है और E2 छोटा है। क्यों बड़ा छोटा है ये आप यहाँ से देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? E1 का मान रखेंगे। E1 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, मतलब R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या E2 रखेंगे? E2 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हो गया। अब यहाँ पे काम आएगी आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो E इज इक्वल टू, इसमें हम 2 पार्ट हैं, इसमें जितना कुछ चाहे हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया दोनों से। Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, सेम है, तो हम यहाँ भी Q को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये 1/r माइनस एल है और r प्लस एल है, तो ये मिल रही है, तो इनको सेम छोड़ देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस का एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इतना पता होगा कि बेसिक भिन्न तो आपको हल करना आती होगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि भी आप फार्मूला से खोल दो। भिन्न आपको ये ऐसे सॉल्व करना था, 1/2 माइनस 1/3 का क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जब सेम नहीं हो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा? r माइनस एल और r प्लस एल। 2 और 3 है, दोनों अलग अलग है, फैक्टर भी नहीं हो सकता इनका। चाहे तो हम खोल सकते हैं, लेकिन अभी मत खोलिए, तो बहुत लंबा हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों का 2, 3 ऐसे इनको सॉल्व करना है, जैसे इनको सॉल्व करना है वैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमने दोनों को एलसीएम ले लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये इसको कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा, तो मतलब r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब ये क्या करेगा? ये इसको कैंसिल करके ये ले आएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब बारी आती है आपके बेसिक नॉलेज को और बढ़ाने की। क्या आपको पता है कि अगर हम इस स्क्वायर को हटा दें, भूल जाएं कि लगा हुआ, मतलब हटाइएगा नहीं फार्मूले से, या आप भूल जाइए कि लगा हुआ है, कुछ देर के लिए हम मिटा दे रहे हैं, तो आपको ये क्या नज़र आ रहा है? a माइनस बी, a प्लस बी। कुछ समझ में आया? इसका मतलब अगर हम ये फार्मूला इस पर अप्लाई कर दें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो क्या बन जाएगा जाके? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हम भूल रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर भी था, तो हमें क्या टेंशन है? स्क्वायर लगा दो। ठीक है, हमने स्क्वायर लगा दिया। कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये क्या दिख रहा है? r प्लस एल का होल स्क्वायर। मीन टू से दैट एक्चुअल में आता है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2rl हो गया। अब दूसरी चीज़,
ये भी फॉर्मूला हम ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर माइनस लगा रहने देते हैं। ये किस में आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलना टफ होता है, बोलो कुछ लिखो कुछ, है ना। ये डिब्बा बंद। अब कहोगे सर इसको आपने डिब्बा खोल दिया, इसका क्यों नहीं खोला, क्योंकि बाहर माइनस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके रूल को समझाने के लिए हमने इसका डिब्बा नहीं खोला। अब आपको बता दें कि जब हम कोई ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या करते हैं, जब कोई ब्रैकेट हम खोलते हैं और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस सिंबल है तो क्या होता है, अंदर के सभी जो पद होते हैं, ठीक है, उनके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ब्रैकेट खोल रहे हैं और बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, माइनस में ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2RL, ठीक है। और ये जनाब नीचे ऐसे ही बन रहेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए कैंसिलेशन की जो भी विधियाँ मैथ में, आर स्क्वायर प्लस में, आर स्क्वायर माइनस में, ये जनाब गए, काम हो गया। मियाँ साहब भी हैं, ये भी जनाब चले गए। हाँ, इनको भी उड़ा दो, नहीं उड़ा दो, उड़ा दो। अरे जनाब ये प्लस माइनस में है, सॉरी यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक है। तो ये प्लस में थे, सॉरी ये स्टेप एक मिस हो गया था। तो 2RL यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो क्या कर सकता है क्या, नहीं, समान चिन्ह, मतलब माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, वो कभी भी कटेंगे नहीं। तो इसका मतलब 2RL और 2RL क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 4RL। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक कॉमन फैक्ट पता होगा कि P इज इक्वल टू 2QL होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है। तो हम क्या इसको देखिएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा जाना पड़ रहा है भाई, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 2QL इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये दिख रहा है, ये किसके बराबर होगा, E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिएगा, E इज इक्वल टू, यहाँ से ऐसे आ रहा, तो इसको हमने इसमें शामिल कर दिया तो 4QRL हो जाएगा। तो इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से रिप्लेस करेंगे हम, P की जगह पर हम, सॉरी 2QL की जगह पर P को हम ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2QL जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। ये आपका एक्चुअल फार्मूला होता है, ठीक है। एक शर्त और, अब आप नीचे देखिए कि ये जो द्विध्रुव है, ये जो द्विध्रुव है, ये आपको हमने बताया था ना कि HCl के बीच एक बॉन्ड बनता है, कुछ भी होता है, तो वो खुद ही इतना छोटा सा होता है। द्विध्रुव सब कुछ कीजिए इतना छोटा सा है, जिसकी लंबाई क्या है, 2L है। कितनी लंबाई है, 2L है। ये इतना छोटा सा जिसको हम देख भी नहीं पाते, बॉन्ड जो बना होता है उसकी लंबाई 2L है। तो 2L है और उसको अगर हम काट के आधा कर दें, L कर दें, तो वो कितना बड़ा होगा, L कितना होगा, और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक डिस्टेंस है R, तो अगर हम L को R से कंपेयर करें तो एक्चुअली हम जान सकते हैं कि L और R का कंपैरिजन है ही नहीं है, क्योंकि L जो है R के कंपैरिजन में जब आएगा तो L नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो R है वो किसी पॉइंट से लिया गया है, तो P तक इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, किसके, L के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो हम मेंशन कर सकते हैं, तो L इज इक्वल टू 0, ख़त्म कर देते हैं। तो L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, R, और सॉरी इसका होल स्क्वायर भी था,
यहाँ पर कहाँ गया, हाँ ठीक, इसका होल स्क्वायर था। तो अब देखिए इस फार्मूले में जब आर स्क्वायर है और एल 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p r अपॉन r की पावर 4। एक r से एक कटेगा तो 3 बच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल डेरिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ समझना है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो, हमने यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा डाउट ये आएगा कि सर एल को निगलेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो डाइपोल है, द्विध्रुव है, इसकी खुद की लंबाई 2l है और इसको आधा करने पर हमें l मिलेगा, जिसको कि हम नथिंग समझ लेते हैं कि ये है ही नहीं, कुछ नहीं है। डाइपोल हमें बहुत छोटा होता है डाइपोल अगर हम देखें तो, जो कि दो चार्जेस को लेकर एक दूसरे पर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और जिसका रिलेशन होता है, तो ये बहुत छोटे होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं। तो इसका हम अगर आधा कर देंगे तो हमें वो दिखेगा बहुत ही ज़्यादा छोटा हुआ है, ठीक है। तो जो भी डेफिनेशन यहाँ पे हमने बोली, माना की जगह पर क्या लिखना है वो मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता वो भी हमने बोला है हिंदी में, आप पॉज करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टोटली आपको मैथमेटिक्स का यूज़ करना है। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स यूज होती है अच्छे से तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। एक चीज़ और, कुछ लोगों को लगता है इंटर में मैथमेटिक्स छोड़ के बायोलॉजी ले लें तो बहुत आसान हो जाएगा, भूल रहे हैं आप। अगर आपने बायोलॉजी ली है तब भी आपको फिजिक्स कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा, और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा तो ये सब आपके साथ होगा। दैट मीन्स मैथमेटिक्स तो आपकी मस्ट है। तो इसका मतलब बायो लेने के बाद आपका मैथ से पीछा छूटने वाला नहीं है, लेकिन मैथ ले लेने पर थोड़ा सा आराम मिल जाना है कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी स्थिति हो गया, नेक्स्ट वीडियो क्या होगी हमारी, अच्छी स्थिति। तब के लिए गुड लक।